ये जो छोटी छोटी दैनिक जीवन की बातें हैं उनकी ओर वो इशारा इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा ये धार्मिक कर्मकांड है या धार्मिक प्रथाएं हैं या धार्मिक निर्देश हैं किसी काम को करने के, उनके पीछे भी कोई न कोई हिकमत है। आगे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भी किया है, हिकमत। कोई न कोई युक्ति है, कोई न कोई तर्क है, कोई न कोई उससे हमें लाभ हो रहा है। तो इसलिए धर्म को बिल्कुल ही अलग करके उन्नति नहीं की जा सकती, उसके अच्छे तत्वों को ग्रहण करके उसको साथ लेकर के ही उन्नति की जा सकती है। आगे भी और उदाहरण दिया उन्होंने कि दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। ये त्यौहार देखिए, वैसे तो आनंद का होता है लेकिन उसके पीछे एक वैद्यक भी है, जो आगे उन्होंने कहा था ऊपर, एक साफ सफाई का उद्देश्य भी है। होली इसी हेतु होती है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर आपकी आदत ना भी हो साफ सफाई की, तो ये त्यौहार ही आपके म्यूनिसिपालिटी का काम करते हैं। म्यूनिसिपालिटी जो नगर निगम, नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर परिषद होती हैं, उनका प्रमुख कार्य होता है साफ सफाई की व्यवस्था करना। तो जैसे ये त्यौहार किसकी भूमिका निभा रहे हैं? म्यूनिसिपालिटी की। अंग्रेजी का शब्द है ये त्यौहार, देशज शब्द है त्यौहार। तो यही म्यूनिसिपालिटी है। ये साफ सफाई की व्यवस्था अनजाने ही करवा देती हैं। आप तो उत्सव मनाते हैं लेकिन उसी बहाने एक स्वच्छता का वातावरण तैयार हो जाता है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, जो मैं पहले बता रहा था। इशारा कर रहे हैं कि ये जो हमारे धार्मिक कर्मकांड हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, तीर्थ करने का जो भाव है, इन सब में कोई न कोई एक छुपा हुआ रहस्य है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। समाज और धर्म के संबंधों को मिला दिया है। धर्म में समाज का हित छिपा रहता है, समाज में धर्म का हित छिपा रहता है। इस तरह से उन्होंने इसे मिला दिया। दूध पानी की भांति मिलाना मुहावरा है, एक कर देना बिल्कुल। लेकिन खराबी जो बीच में हुई वो ये कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। अब यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र कर्मकांड और वास्तविक धर्म में अंतर करते हैं। प्रथाओं और कर्मकांड का उदाहरण उन्होंने दिया कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये धर्म का ऊपरी हिस्सा है, बाह्य हिस्सा है, और इसमें भी कुछ न कुछ समाज का हित छिपा हुआ है। जैसे होली, दिवाली बताया उन्होंने, गंगा स्नान, उपवास की बात बताई कि इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये वास्तविक धर्म नहीं है, ये धर्म का बाह्य रूप है, कर्मकांड है। इससे समाज चलता है, समाज के जो कार्य हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। बहुत गहरी दृष्टि से उन्होंने विश्लेषण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहा कि वास्तविक धर्म तो अंतर विवेक से, अंतर मन से जब हम ईश्वर को याद करते हैं वो है, उस ईश्वर के चरण कमल का भजन है, वो वास्तविक धर्म है। और शेष ये जो है ये समाज धर्म है। आगे कहा भी इन्होंने, ये समाज धर्म है, समाज के कर्मकांड हैं। ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ये एक प्रकार का बड़ा ही क्रांतिकारी वाक्य है 1884 ईस्वी के काल को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो, कि ये सब समाज धर्म है। समाज ने अपने संचालन के लिए, समाज को बेहतर बनाए रखने के लिए इस तरह के कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रथाएं, रिचुअल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बना रखे हैं। लेकिन ये कोई शाश्वत चीज़ें नहीं हैं। ये शोधे, संशोधित किए जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। इनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। ये धर्म का कोई ऐसा अंग नहीं है, उपवास, व्रत, तीर्थ, ये उसका बाह्य रूप है। अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने समाज को व्यवस्थित करने का एक रूप है। उसे बदला जा सकता है, शोधना, बदलना। दूसरी खराबी ये हुई
कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। इस बात पे खींचते हैं भारतीय दर्शन कि उन महान ऋषियों ने किस बड़ी सोच के तहत इस तरह के विधान किए थे। बाद की उनकी पीढ़ी के संतानों ने उस गहरे अर्थ को न समझ करके नए नए उसमें बातें जोड़ते चले गए, स्वार्थवश या और किसी प्रेरणा से। और क्या हुआ कि बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। हर बात में धर्म, हर बात में कर्मकांड को डाल दिया गया, हर तिथि को व्रत, हर स्थान को तीर्थ घोषित कर दिया गया। इस बात से भारतीय हरिश्चंद्र सहमति नहीं व्यक्त करते। बोले ये जो समाज धर्म है, अगर समाज के हित का है तो स्वीकार्य है, और अगर ये समाज धर्म समाज विरोधी हो जाता है, समाज की उन्नति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, तो उसमें संशोधन और बदलाव किया जाना उचित रहेगा। और आगे इस बात को उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख लीजिए और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो जो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। अब इससे ज़्यादा जागरूकता की बात और क्या की जा सकती है। प्रिय छात्रों, 1884 ईस्वी में भारतीय हरिश्चंद्र ये घोषणा करते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें जो धर्मशास्त्रों में तो लिखी हुई हैं परंतु समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है, समाज विरुद्ध बातें हैं, उनको त्याग दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनकी समीक्षा कीजिए कि आखिरकार ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने वो बातें किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्य से लिखा था। ये कितनी क्रांतिकारी बात है और विवेक की बात है। ये बड़ी ही वैज्ञानिक सोच के तहत वो कहते हैं, विवेकपूर्ण बात कहते हैं कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। धर्मशास्त्रों में जिन बातों का विधान हो और वो समाज की विरोधी हो तो उन्हें मत चलाइए। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। पहले जहाज, पानी के जहाज से समुद्र पार करने को निषिद्ध माना जाता था, धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता था। विधवा विवाह को भी उचित नहीं माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ और कुछ समाज सुधारकों के प्रयत्न से ये बातें ख़त्म हुई। लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। बाल विवाह का प्रचलन बहुत था और भारतीय हरिश्चंद्र एक जागरूक भारतीय की तरह वो इस बात पर भी उंगली रख रहे हैं कि लड़कों को छोटी आयु में इस तरह के जिम्मेदारी, इस तरह के बंधन में बांध करके उनका बल, उनकी शक्ति, उनकी आयु को मत घटाइए। वीर्य शक्ति आयुष्य आयु। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं? धिक्कारते हुए कहते हैं, कैसी कुप्रथा पाल रखी है आपने। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं? उनके जीवन की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रख रहे हैं आप। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, अर्थात उन्हें विकसित होने दीजिए, युवा होने दीजिए। एक मनुष्य का शरीर जिस प्रकार से विकास करता है और उसका पूरा गठन होता है जिस आयु तक, उस अवस्था तक उसे पहुंचने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फ़िक्र, नून तेल लकड़ी की फ़िक्र होना मतलब गृहस्थी की जिम्मेदारी। नून नमक को कहते हैं, तेल आप जानते ही हैं, लकड़ी भी जानते हैं। ये मुहावरा है एक तरह से कि जब तक वो गृहस्थी की फ़िक्र करना, गृहस्थी को चलाना न समझे, उसकी बुद्धि ये सब न सीख ले, तब तक उनका पैर काठ में मत डालिए। पैर काठ में डालना, जिम्मेदारी देना, उत्तरदायित्व देना, मुहावरा है। मत डालिए तब तक, उन्हें पढ़ने दीजिए, उनके शरीर का विकास होने दीजिए, उनके अंदर शक्ति आने दीजिए, विवेक बढ़ने दीजिए। उसके बाद उन्हें
गृहस्थी के और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बंधन से बांधिए। कुलीन प्रथा, कुलीन प्रथा क्या होती थी? बड़े बड़े जो कुल हुआ करते थे उनके यहाँ नाचने गाने का आयोजन कराया जाता था, शादियाँ कई कई करते थे, बहुविवाह की प्रथा हुआ करती थी, आडंबर हुआ करता था। उन आडंबरों को और इस प्रकार की कुप्रथाओं को उन्होंने कहा कि दूर कीजिए, ये स्वीकार्य नहीं है, ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जिस चाल में आजकल उन्हें शिक्षा दी जाती है। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। प्रिय छात्रों, वो चाहे कबीर रहे हों, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हों, जो भी पुरुष कवि, लेखक, समाज सुधारक थे, स्त्रियों के बारे में उनकी अपने सोच की, अपने समय के अनुसार एक सीमा थी। आजकल इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप उन्हें किसी भी तरह की शिक्षा से वंचित रखें। बालिकाओं को, उन्हें हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और वो हर क्षेत्रों में आगे बढ़ भी रही हैं। लेकिन उस समय के लिहाज से स्त्री शिक्षा थी ही नहीं जब, तो उसमें ये कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ाइए तो, परंतु ऐसे पढ़ाइए जो घर गृहस्थी चलाने लायक ज्ञान उन्हें मिल जाए, उसके अतिरिक्त और नहीं। उन्हें लगता था कि शिक्षा अगर ये बालिकाएं, लड़कियां पा जाएंगी तो इन पे इनकी भलाई होने के बजाय कुछ और बुराई पैदा हो जाएगी। क्या क्या, जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा कैसे पाएं वो, ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। देश के बारे में जान लें, परिवार के बारे में जान लें, पति की सेवा भाव को समझ लें, और बच्चा आगे चल करके जब उनके परिवार में हो कोई, तो उसको वो थोड़े से पढ़ाने लिखाने लायक हों, घरेलू शिक्षा देने लायक हो जाए। तो ये थोड़ा सा ऐसा दृष्टिकोण आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसे उदार नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को के उस भाषण को जो 1884 ईस्वी में लिखा गया था या बोला गया था। तो उस ज़माने के लिहाज से, उस समय के अनुसार इतनी उदारता भी बड़ी उदारता मानी जाएगी कि वो स्त्री शिक्षा की वकालत कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब 20वीं-21वीं शताब्दी में जब हम ये बात सोचते हैं या देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्त्री शिक्षा के बारे में कोई बहुत अच्छी और उदार राय नहीं है। स्त्रियों को भी शिक्षा पुरुषों के समान ही बराबरी से मिलनी चाहिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी सरकारें प्रोत्साहित करती रहती हैं कि बेटियों को भी पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो अब वो समय बदल चुका है। तो हमें जब ये पाठ पढ़ें तो हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। समय के अनुसार ही हमारा विचार और हमारी विचारधारा का अंतर साफ देखने को मिलता है और बदलती भी है ये। तो इस स्तर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप आलोचना कर सकते हैं कि स्त्री शिक्षा को लेकर के उनके सोच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं तंग हो जाता है, सीमित हो जाता है। फिर भी हमें इस पाठ के प्रसंग में इसका मतलब समझना है, वो मैंने आपको समझाया। नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें, बैर, द्वेष, और इधर वो इशारा कर रहे हैं सांप्रदायिक द्वेष की। विभिन्न धर्मों के लोग जो आपस में अकारण ही एक दूसरे के लिए द्वेष भाव रख लेते हैं, उसको वो छोड़ने को कहते हैं। क्योंकि किसी भी देश की उन्नति, किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के सभी नागरिक मिलजुल करके रहें। धर्म अलग हो सकते हैं, संस्कृतियाँ भी अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक ही धरती पर रहने वाले लोग एक ही माँ की संतान हैं, उनमें बैर कैसा। कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। उन्होंने यही कहा है कि जन अलग हो सकते हैं, उनकी संस्कृति भी थोड़ी अलग हो सकती है, भाषा भी अलग हो सकती है, लेकिन जिस धरती माँ से वो जुड़े हुए हैं उस पृथ्वी
से जुड़े जन एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते, बैरी नहीं हो सकते। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। ये समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए और आपस में मिल करके इस देश की उन्नति के बारे में सोचें, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, तभी ये देश उन्नति कर सकता है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। ऊंचा नीचा का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये एक कृत्रिम भेदभाव परंपरा से बनता चला आया है। इस तरह के भेदभाव से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी यही बात कहते हैं और आज तो इसकी बहुत आवश्यकता है। जब तक हम अपने को एक नहीं मानेंगे, हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एक हो करके राष्ट्रहित की बात नहीं सोचते, देश हित की बात नहीं सोचते, ना उस समय देश